Hello students, you are once again with Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लास 10 चैप्टर 7 ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड टॉपिक इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. क्लियर? अब ये देखिए, डेमोक्रेसी एंड आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट क्या है टुवर्ड्स हार्मोनियस सोशल लाइफ. क्या डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन्स. क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ऐसा कि नहीं? ठीक है, अगर हम बेल्जियम का एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में हम क्या डिस्कस करते हैं कि बेल्जियम में क्या था. बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग एथनिक पॉपुलेशन. ठीक है, बेल्जियम में भी एथनिक पॉपुलेशन में फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग एंड ये सब था ना. बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने लिया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग. तो उसमें हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग ये सब थी कम्युनिटी, ये थे यहाँ पे लोग रहते थे. तो बेल्जियम ने सक्सेसफुली उसमें एक एथनिक पॉपुलेशन में एक डिफरेंस बनाया हुआ था. क्लियर? तो डेमोक्रेसीज कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंसेस बट वी कैन अकोमोडेट दैम. मीन्स डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सोशल डिफरेंसेस नहीं होंगे. सोशल डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन हमें भी कुछ लिमिट तक उनके साथ अकोमोडेट करना चाहिए या करना पड़ेगा. समझ में आ गई ना बात? हमें भी उसके साथ अकोमोडेट करना पड़ेगा. तो वी कैन अकोमोडेट दैम मतलब अकोमोडेट करना, थोड़ा सा हमें भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. So this outcome can be produced best in the democracy. Outcome means कि हमें भी ये अकोमोडेट करना चाहिए. तो तब हम ये जो है आउटकम मतलब अकोमोडेशन वाला जो अकोमोडेट करना पड़ेगा, तब हम डेमोक्रेसी में ही बेस्ट इसे अचीव कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो अकोमोडेट कोई करता ही नहीं है, जस्ट दे टॉलरेट देयर डिक्टेटर. क्लियर? तो इस केस में अगर हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कुछ हद तक ये हमें भी अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खुद के हमारे इलेक्ट किए हुए हैं, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जस्ट सुप्रेस द सोशल डिफरेंसेस. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में सोशल डिफरेंसेस को जस्ट हाईलाइट किया जाता है. Only democracy has ability to handle social differences, divisions and conflicts. डेमोक्रेसी में ही सोशल ये जो डिफरेंसेस होते हैं, डिविजन्स और कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनमें हैंडल करने की कोशिश की जाती है. देन व्हाई द सॉल्यूशन इन श्रीलंका वाज सो डिफरेंट. अब श्रीलंका में था, श्रीलंका और बेल्जियम, हम लोगों ने वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी और श्रीलंकन तमिल्स की कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, और मेजॉरिटी किसे दी गई थी? सिन्हालास को, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. तो इसलिए वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा थे. तो वहाँ पे और एक वो कौन सी कम्युनिटी थी, यहाँ पे यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं था सोशल डिफरेंसेस का. लेकिन हम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, दे आर एबल टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस. डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस टू अचीव दिस आउटकम. ठीक है, टू कंडीशंस को डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस टू अचीव दिस आउटकम. ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी जो है को टू कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है इस आउटकम को अचीव करने के लिए. आउटकम मीन्स हाउ वी कैन अकोमोडेट विद द डिफरेंसेस, कि हम इन डिफरेंसेस के साथ अकोमोडेट कैसे करें. अकोमोडेट करने का मतलब है थोड़ा बहुत हम लोग इनको कैसे मतलब कि अपने साथ के इनको अपने साथ लेके चलें. ठीक है, अकोमोडेट करना मतलब कुछ थोड़ा सा हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना है. तो कैसे हम करेंगे? देखिए, नोट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. नोट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटीज. ओनली जो मेजॉरिटी है ना, सिर्फ उसे ही रूल नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटीज को अपने साथ लेके काम करना चाहिए. अब श्रीलंकन तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटी वो क्यों फेल हो गई थी? बिकॉज ऑफ द वहाँ पे मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेके चल रहे थे, उन्होंने माइनॉरिटीज़ को इग्नोर कर दिया था. तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी में इन टू कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है. अगर हमें
अकोमोडेट, जो हमारा अकोमोडेशन विद ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि सोशल डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट कैसे करें, उसके लिए हमें दो कंडीशंस का फुलफिल करना जरूरी है। नॉट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन को ही रूल नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज के साथ लेके काम करना चाहिए। नेक्स्ट, रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, रूल बाय मेजॉरिटी का मीनिंग क्या है, इन मतलब क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स और ग्रुप्स शुड हैव अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी, हर एक पर्सन को, डिफरेंट पर्सन्स और ग्रुप को मेजॉरिटी में आने का चांस होना चाहिए। हर एक, जितने भी रिलीजन, जितने भी रेस, जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के पर्सन हैं, इन सभी ग्रुप्स को, इन सभी कम्युनिटीज के लोगों को किसमें, मेजॉरिटी में आने का चांस मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्टेप्स लेके ही हम सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। सोशल डाइवर्सिटी तो नो डाउट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सोशल डाइवर्सिटी भी होगी, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री जो है अगर वास्ट कंट्री है हमारे इंडिया की तरह, तो जैसे हमारे इंडिया में भी सोशल डाइवर्सिटी है, बट उस सोशल डाइवर्सिटी को हमें भी अकोमोडेट करने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। देखिए, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स क्या कहता है। हाँ जी, देखिए, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। डेमोक्रेटी किसी भी और फॉर्म से बेटर, इनकी सुपीरियर हो सकती है अगर डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स को प्रमोट करें। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अभी हमने अपने एक टॉपिक में भी करा था, जब हमारा ये हाउ डू वी असेस द डेमोक्रेसीज आउटकम, तो उसमें भी हमने डेमोक्रेसी की कुछ एक एडवांटेजेस और फीचर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था, एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स मीन्स हर एक पॉइंट पे उन्हें फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन एंड ये सब। तो उसमें क्या होता है कि अब हमने इसके एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा है। तो डेमोक्रेसी तभी बेटर और सुपीरियर हो सकती है किसी और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से अगर वो डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को प्रमोट करती है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव, क्या करना चाहता है हर एक इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर फेलो बीइंग्स एंड दिस पैशन फॉर रिस्पेक्ट। डिग्निटी किसे बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट को बोलते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोला जाता है, रिस्पेक्ट को बोला जाता है। एंड दिस पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी। हम सोसाइटी में अगर ये अपने फेलो बीइंग से अचीव करना चाहते हैं रिस्पेक्ट, देन इट इज़ लिमिटेड, मतलब ये हो सकता है। बट अगर हम सोसाइटी में कहें कि हम सभी से हमें रिस्पेक्ट मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्यों, which have built for a long on the basis of subordination and domination, क्योंकि सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हमारी सोसाइटी में पहले से सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन चल रहा है। सबॉर्डिनेशन मीन्स आप ये देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनका मेन मीनिंग क्या होता था, वो अपने अंडर पर्सन्स को रिप्रेस करके रखना चाहते थे, दबा के रखना चाहते थे, एक डोमिनेशन था। तो उस केस में अगर हम सोसाइटी से रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करती हैं देन इट्स नॉट गुड। टेक अ केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अगर हम एक सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे हम डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए, लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिव टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की डिमांड है कि वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो स्टेटस एक मैन को मिला हुआ है सोसाइटी में, वही स्टेटस एक वुमेन को मिलना चाहिए। क्लियर, बट इक्वलिटी ओवर सच इश्यूज कैन बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम इक्वल स्टेटस की डिमांड करते हैं वुमेन के लिए ऑन एवरी ग्राउंड, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि अब जैसे क्या है ना कि इक्वलिटी ओवर सच इश्यूज कैन बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस, डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, लेकिन अगर इन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करा जाए, दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस।
बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी तो होती ही नहीं है ना, वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स। ठीक है, तो जो ये है, ये चीज़ जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। समझ में आ गई ना बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए द मोस्ट डिस्टिंक्टिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी क्या है, इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। सबसे एक अलग बात डेमोक्रेसी की क्या है कि डेमोक्रेसी के एग्जाम कभी भी ओवर नहीं होते हैं। मीन्स कभी किस ग्राउंड पे डेमोक्रेसी से एग्जाम लिया जाता है, जैसे कभी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके इसका टेस्ट लिया जाता है, कभी डिग्निटी को लेके, कभी सोशल डाइवर्सिटी को लेके, कभी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को लेके एग्जाम लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी को हमेशा कंपैरिजन में रखा जाता है कि क्या ये सही है। अगर इवन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर डिक्टेटरशिप की हम बात करते हैं, तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वहां पे हम इंडिविजुअल फ्रीडम की और डिग्निटी की तो बात कर ही नहीं सकते। तो उस केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी बेटर होती है। पीपल विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी। लोग हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं सामने कि हम, अगर हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी भी नहीं होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए एंड फ्रीडम होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उनको डेमोक्रेसी से हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं। तो अब आप ये देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी एक पर्सन की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन खुद भी कहते हैं ना कि सर्व कला संपूर्ण नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी भगवान छोड़ता ही है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि लोग चला रहे हैं, और लोग भी कौन से चला रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, तो सभी के व्यूज तो आपस में कहीं पे मैच नहीं ना कर सकते। इवन आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, अगर सपोज यू आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, तो आप चारों के व्यूज भी एक जगह पे मैच नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट रह जाता है। तो एक पर्सन को कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आर कंट्री इज अ वास्ट कंट्री, तो वास्ट कंट्री को चलाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर, आप ये देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। तो सभी लोगों को गवर्नमेंट खुश नहीं कर सकती है, तो कंप्लेंट्स तो कहीं ना कहीं पे रहेंगी। तो कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कंप्लेंट्स होती हैं वही एक टेस्टिमनी है, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए सक्सेस अचीव करने की। समझ में आ गई, एक टेस्टिमनी है, एक उनका एक अपना, एक कह लो कि एक उन्हें भी एक बेस मिल जाता है अगर कंप्लेंट्स करेंगे लोग। ठीक है, तो अब जैसे टीचर है, अगर एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर क्या कहता है कि इफ देयर इज एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट देन ही और शी कैन आस्क मी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट होगी और वो स्टूडेंट अपनी क्वेरी लेके टीचर के पास आता है, तभी टीचर को भी पता चलता है कि अगर उसने वो टॉपिक सबको समझाया, किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ लैक करता है। तो वहां पे हम टीचर की मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स में से 48 अच्छी तरह से समझ रहे हैं, 2 को समझ में नहीं आया, तो हम टीचर की इसमें फॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं कि टीचर के समझाने में कोई मिस्टेक है। इसी तरह से हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते हैं कि अगर कंट्री में कितने मिलियन बिलियन लोग हैं, हमारी कंट्री में हजारों करोड़ों लोग रहते हैं, तो सभी लोगों को तो गवर्नमेंट खुश नहीं कर सकती ना। इसलिए कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट्स को गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उन्हें करेक्ट कर देती है। करेक्ट करने का मतलब क्या है, उन्हें रिमूव करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सभी लोगों को खुश नहीं करा जा सकता। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। तो आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, जिससे कि सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाए और क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो आप इसे। ओके बच्चों, बाय। वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना।